थिंग्स टू माई ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभाशीर्वाद स्नेहाशीष। मुझे आशा है कि मेरे सभी बच्चे मन लगा के स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। वैसे ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखें। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो एक सेशन यानी एक क्लास और हम करेंगे, वो क्या, डिफरेंट क्वेश्चंस और ह्यूमन क्लासिफिकेशन के। ठीक है, यानी यहाँ अगर हम शॉर्टकट नहीं मारे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ शॉर्टकट मार लिए तो आगे हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अच्छा है कि हम लोग ह्यूमन क्लासिफिकेशन और डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए बेटे, पिछले सेशन में हमने देखा था टैक्सोनॉमी। किसको बोला था बेटे आपने टैक्सोनॉमी? आपने कहा था कि बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का स्टडी करते हैं, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। और टैक्सोनॉमी के टाइप्स हम उस दिन नहीं देख पाए थे, तो जल्दी से हम इसका टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आज का नया टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड्स। तो बेटे, टैक्सोनॉमी को साइंटिस्ट ने कई भागों में बांटा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी। सबसे पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी। इसमें क्या क्या साइंटिस्ट ने इस टैक्सोनॉमी में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रखा। मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लॉजी मतलब स्टडी, है ना। यानी इसमें साइंटिस्ट ने बेटा किसका अध्ययन करवाया हम लोग को? अल्फा टैक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, है ना। अच्छा, दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी। दूसरा है जिसको आप ऐसे लिखते हो बीटा टैक्सोनॉमी। इसमें क्या क्या साइंटिस्ट ने, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिकल यानी जीन के बारे में, उसके बाद एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बाबू? एनाटॉमी। तो जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, है ना, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं हम किस टैक्सोनॉमी में? बीटा टैक्सोनॉमी में। ओके, अच्छा, थर्ड टैक्सोनॉमी है बेटा ओमेगा टैक्सोनॉमी, है ना। ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग? इसमें जितना भी इन दोनों से डेटा मिला उन सब का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया इस टैक्सोनॉमी में, है ना। तो ऑल इंफॉर्मेशन टू डेवलप क्या? क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी इस टैक्सोनॉमी में, इस टाइप के टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। और मेन बेटा यही तीन है। उसके बाद धीरे जब और ये आगे चला तो उसको एक और टैक्सोनॉमी बनाया गया जिसको बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो मतलब सेल और टैक्सोनॉमी मतलब आपको पता ही है। यानी ये ऐसा टैक्सोनॉमी होगा बेटे जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नहीं तो इसको बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। एक और टैक्सोनॉमी डेवलप हुआ इन तीनों के बाद जिसको बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल,
कीमो मतलब केमिकल, यानी ये ऐसा टैक्सोनॉमी होगा जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो एसिड्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो, कुछ भी हो, वो केमिकल कहलाता है। तो अगर उसको स्टडी करना हो, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर के केमिकल का स्टडी करना हो, तो हम किस टैक्सोनॉमी को उठाएंगे? कीमो टैक्सोनॉमी को। समझ में आया? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए बेटा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। टैक्सोनॉमिक एड्स, ओके। ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स है बेटे, एड AIDS, एड्स मतलब होता है, ये ऐसे नहीं लिखना हमें कैपिटल A में AIDS, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो डिजीज है नहीं, HIV अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये मत लिख दीजिएगा ऑल कैपिटल, तो ये डिजीज हो जाएगा, है ना। एड्स, ये एड्स मतलब होता है असिस्टेंट, असिस्टेंस, हेल्प, यानी ऐसा चीज, ऐसा जगह, ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में जानने में मदद करे, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। समझ में आया? उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, यानी ऐसा टेक्निक प्रोसेस या प्रोसीजर मतलब प्रोसेस कह सकते हैं आप, कि यानी ऐसा टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन which help us to know about taxonomy या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। यानी ऐसा टेक्निक, जिस टेक्निक से, प्रक्रिया से और स्टोर्ड यानी जमा हुए इंफॉर्मेशन से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में हेल्प होता हो, उसको टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें टैक्सोनॉमिक एड्स में? तो सबसे पहले हम पिक करेंगे हर्बेरिया। पहला टैक्सोनॉमिक एड है, यहां से हमें टैक्सोनॉमी के बारे में जानकारी मिलेगा। दूसरा है हमारा बॉटनिकल गार्डन्स। तीसरा होगा हमारा म्यूजियम्स। चौथा होगा हमारा जूलॉजिकल पार्क, है ना, जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद होगा हमारा टैक्सोनॉमिक कीज, टैक्सोनॉमिक कीज। अच्छा, अभी हम एक एक करके पिक करें, उसके पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता देते हैं हम अपने बच्चों को। बेटे, हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन्स दोनों में ही कलेक्शन ऑफ प्लांट होता है। एक एक करके हम आगे देखेंगे। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होता है। ये कलेक्शन ऑफ प्लांट्स किस लिए करते हैं? पार्टी मनाने के लिए ना, ताकि पीपल को अवेयर किया जाए कि जो रिच प्लांट ऑफ लाइफ है इसके बारे में। पीपल को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, कल्टीवेशन करें, एग्रीकल्चर करें, उनको बताएं कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, है ना। ये इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को ये बताया जाए
कि आप डिफॉरेस्टेशन ना करें, जंगलों को ना काटें, जो वेजिटेशन है यानी जो नए नए प्लांट उग रहे हैं उसको ना हटाएं, है ना। इसलिए और यानी जानकारी दे रहा है ना, तो ये कलेक्शन ऑफ प्लांट्स है। चलिए बेटा सबसे पहले चलते हैं हम लोग हर्बेरिया, यानी वो हर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें, जो ऐसा जगह जहां स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंट रूप में, उसको हम टैक्सोनॉमिक एड बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग लेंगे टैक्सोनॉमिक एड, यानी ऐसा जगह या ऐसा इंफॉर्मेशन जहां से हमें टैक्सोनॉमी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में हेल्प होगा। सबसे पहला है बेटे हर्बेरिया, है ना। या अगर आप, ये तो मैंने प्लूरल में लिखा, अगर आप इसको सिंगुलर में लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर्बेरियम, है ना। क्या है हर्बेरियम, क्या है बेटे यहां पे दिस इज द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, pressed and mounted on sheet, collection of dried, pressed and pressed plants लिख देते हैं ना बेटा, plants and mounted on sheet, पेपर सीट होता है, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, है ना। यानी मान लीजिए आपके घर को हमें हर्बेरियम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अपने कई बच्चों को हम बुलाएंगे और कहेंगे भाई कि ये लो हम तुमको टूल्स दे रहे हैं। तो हम अगर आपको टूल्स देंगे तो उस टूल्स में क्या क्या होगा, उस टूल्स में होगा कटर, काटने के लिए, प्लांट काटने के लिए, और उस टूल्स में होगा डिगर, खुरपी जिसको बोलते हो, वैस्कुलम होगा जिसमें उस प्लांट को आप रखेंगे, उसके बाद प्लांट प्रेस जिसमें आप उसको प्रेस करेंगे, और फिर उसको सेफ दे करके क्या करेंगे, एक 41.5 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर का सीट लेंगे और उस प्लांट को सुखा करके उसमें चिपका देंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, उसको लेबल कर लेंगे हम लोग। लेबल मतलब क्या, लेबल मतलब कि जिस दिन आप प्लांट लाए, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप डिफरेंट एरिया में जाओ, ये लो टूल्स, और प्लांट को जो जो अच्छे अच्छे प्लांट तुमको लगे वो तुम ले आओ, तो आप तो ले आओगे। फिर आप जब ले आएंगे तो फिर उसको क्या किया, ड्राई किया, प्रेस किया, फिर आपने उस पेपर सीट पे उसको चिपका दिया, ठीक है। अब उस पे हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। कैसा लेबलिंग, डेट ऑफ कलेक्शन, किस दिन आपने कलेक्ट किया था, डेट या नेम ऑफ कलेक्टर, मेरे बच्चों का नाम। अच्छा, उसके बाद उस प्लांट के सातों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की वाइज लिख देंगे, है ना, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। अब मान लीजिए फिर इसको क्या करेंगे, कैबिनेट में स्टोर कर देंगे, है ना। कैबिनेट में स्टोर करके उसको फंगस और इंसेक्ट से बचाने के लिए हम वहाँ पे जो है पेस्टिसाइड का थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे और उसको स्टोर कर देंगे। तो आपको नहीं लगता बेटे कि कल जब आप या आपके जूनियर्स वहाँ पे विजिट करेंगे तो जिस टैक्सोनॉमी के बारे में या प्लांट के बारे में उसको जानने का मन होगा वो बिना पूछे जान लेगा? नहीं तो देखे ना, आपको टैक्सोनॉमी के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानने में मदद हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड बोलते हैं। समझ में आया, ये बात है। तो मैं क्या बोला बेटा, इसमें क्या करेंगे, ये जब कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें लेबलिंग करेंगे। अभी बताया मैंने आपको लेबलिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसके बाद सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे, सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे, है ना। उसके बाद उसको कैबिनेट में स्टोर कर देंगे, है ना, कैबिनेट में स्टोर कर देंगे। और आप देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको कैसे पेपर पे चिपकाया हुआ है, आप देख रहे हैं। और फिर इसको कैबिनेट में रखा जाता है, बड़े ही प्रोटेक्टिव मैनर में रखा जाता है। ओके, चलिए
दुनिया का फर्स्ट हर्बेरियम, दुनिया का फर्स्ट हर्बेरियम ये पाइसा नामक सिटी में हुआ था, यानी इटली में, जो कि इटली में है, वहां हुआ था। और इस हर्बेरियम को सबसे पहले एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था लुका घिनी। ये सब एक्सट्रीम जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, उन्होंने ये डेवलप किया था फर्स्ट हर्बेरियम, है ना, ये बात है। उसके बाद इसमें जो होता है बेटा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम जो वर्ल्ड का है, मैं इधर वर्ल्ड्स लिख देता हूं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम इज एट क्यू, KEW, कहाँ है ये जगह? लंदन में है, या आप यूके, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो, है ना। क्यू बहुत बड़ा है ये बॉटनिकल गार्डन भी। देखो एक बात जान लो बेटा, हर्बेरियम जो है ना एक्चुअली बॉटनिकल गार्डन से ही ओरिजिनेट हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है बेटे? क्यू, ये जगह का नाम है। कहाँ है क्यू? लंदन में। अच्छा, जो इंडियाज लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है ये कोलकाता में है। कहाँ है बेटे? कोलकाता में है। ओके, और अभी मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ हर्बेरियम है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से जन्मा? तो बॉटनिकल गार्डन से ही जन्म लिया है। ओके बेटा, चल अब हम लोग देखते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये था हमारा हर्बेरियम। अच्छा, जो सीट का साइज होगा बेटे वो क्या होगा? 41.5 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर। ओके, चल अब चलते हैं हम लोग बॉटनिकल गार्डन। तो हर्बेरियम हमारा पहला टैक्सोनॉमिक एड था। एड मतलब असिस्टेंस, यानी हर्बेरियम हमारा ऐसा असिस्टेंस है जो किसके बारे में जानकारी देने जा रहा है? कुरकुरे के बारे, मार देंगे, टैक्सोनॉमी के बारे में, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, है ना, ये बात है। अगला है हमारा बॉटनिकल गार्डन। अगला है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है? बॉटनिकल गार्डन देखिए बेटा, सभी एड्स वही करेगा, हमें जानकारी देगा टैक्सोनॉमी के बारे में। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा जगह है जहां पे विभिन्न ग्रुप के प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स को बढ़ाया जाता है, ग्रो किया जाता है, ताकि आपको जानकारी मिल पाए या किसी को ट्रेनिंग मिल पाए, रिसर्च हो पाए, एजुकेशन मिल पाए, आपको एस्थेटिक प्लेजर मिल पाए। एस्थेटिक प्लेजर मतलब सौंदर्य, जिसको प्राकृतिक सौंदर्य बोलते हैं, उन सब चीजों के लिए, है ना। तो क्या है बॉटनी? अच्छा, कई बार इसको विभिन्न डिफरेंट बुक्स में बेटा आर्बोरेटम्स भी बोला जाता है बॉटनिकल गार्डन को। क्या है बॉटनिकल गार्डन? तो बॉटनिकल गार्डन इज अ प्लेस where living plants are grown of various groups for स्टडी या रेफरेंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, एस्थेटिक यानी सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य जिसको बोलते हैं, एंड रिक्रिएशन, मनोरंजन, है ना। दुनिया का पहला बॉटनिकल गार्डन
फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन जो डेवलप किया गया था साइंस को पढ़ने के लिए, वो थियोफ्रास्टस ने किया था बेटा। थियोफ्रास्टस ने, इन्होंने मेंटेन किया था, बनाया नहीं था, मेंटेन किया था। किन्होंने? थियोफ्रास्टस ने। ये क्या थे? फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन इज मेंटेन्ड बाय whom? थियोफ्रास्टस। और इतना मेहनत किया इन्होंने कि इनको फादर ऑफ बॉटनी से नवाजा गया, कि अवार्ड से, है ना। कहाँ? तो एथेंस में, जो कि अब मॉडर्न ग्रीस की राजधानी है। लेकिन इनके जो टीचर थे ना बेटे, इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु थे, जिनको आप एरिस्टोटल बोलते हो, बॉस थे एरिस्टोटल इनके, या टीचर थे, जिनको आप फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हो। एरिस्टोटल ने क्या किया? थियोफ्रास्टस को जो गार्डन इन्होंने मेंटेन किया था वो गिफ्ट कर दिया, है ना। इंटरेस्टिंगली आपको बता रहा हूं। तो एरिस्टोटल, जिसको कि आप क्या बोलते हो बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, है ना। इन्होंने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया एरिस्टोटल ने। किसको? अपने स्टूडेंट। किसको? थियोफ्रास्टस को। ओके, चलिए। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में लगभग मोर देन 800 बॉटनिकल गार्डन हैं, तो 1000 से ऊपर, लेकिन जो बहुत फेमस है, अभी डॉक्यूमेंट किया गया है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है बेटे, वो कहाँ है? वो मॉस्को, रसिया में है, जिसका नाम है मेन बॉटनिकल गार्डन। मेन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है बच्चा? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? तिलका मांझी में नहीं, मार देंगे, रसिया में है। ओके, अच्छा। जो दुनिया का सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, वही क्यू। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू। क्यू कहाँ है? लंदन। लंदन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। अरे छोड़ो इतना क्यों। अच्छा बेटा, एक बात और बता दें, एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन ओंटारियो कनाडा में भी है, बट वो फेमस, वर्ल्ड फेमस नहीं है, है ना। वर्ल्ड फेमस कौन है बेटे? सबसे मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को, और कौन? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, लंदन में। अच्छा, ये तो हो गया आपको वर्ल्ड्स का। इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट है बॉटनिकल गार्डन, वो है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन। उनका नाम था पहले, इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम था। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया 2009 से, और नाम रख दिया गया आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, है ना। अब उसका नाम क्या रख दिया गया? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ओके, तो 2 एड्स आपने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा, अब देखेंगे हम लोग म्यूजियम्स। क्या है म्यूजियम्स बेटे? म्यूजियम्स एक ऐसे बिल्डिंग को बनाया जाता है, या ऐसे जगह को बनाया जाता है जहां पे नेचुरल हिस्ट्री को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एलिफेंट के टस्क को, है ना, जो आप हाथी का उसको सबसे बड़ा टस्क जिसको बोलते हो, सूंड जिसको बोलते हो आप, सॉरी दांत सबसे बड़ा, या उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। डायनासोर का जो है, जो फॉसिल्स जीवाश्म मिले हैं वो, यानी जो नेचुरल हिस्ट्री एनिमल्स का किसी भी रूप में हो सकता है वो बोन्स के रूप में हो सकता है वो उसके खाल के रूप में हो। तो
ऐसी चीजें यानी जो हमें एनिमल्स के नेचुरल हिस्ट्री को बताए और जिस बिल्डिंग में रखा जाए ह्यूमन एग्जीबिशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम्स। तो अगला जो एड है हमारा बेटे वो कौन है? म्यूजियम्स। म्यूजियम्स है ना। क्या है म्यूजियम्स? ऐसा प्लेस या बिल्डिंग यूज्ड फॉर, है ना, यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन या स्टोरेज भी कह सकते हैं आप, है ना, एंड कर दो, एंड एग्जीबिशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना। एग्जीबिशन मतलब आपको दिखाया जाना, म्यूजियम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम्स। बेटे म्यूजियम्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मॉल म्यूजियम, यानी जो कि स्कूल या कॉलेज में होता है। आप देखते होंगे मे बी आपके स्कूल में भी एक छोटा एरिया हो, वहाँ पे कुछ मे बी ह्यूमन स्केलेटन, मे बी कोई एनिमल का स्केलेटन या कोई उसका छाल, है ना, उसको म्यूजियम बोला जाता है। वो स्मॉल हुआ। फिर अगर यूनिवर्सिटीज में हो, बड़ा होता है थोड़ा और, हॉल में बहुत बड़ा, तो उसको हम मीडियम म्यूजियम बोलते हैं। और जो लार्ज होता है वो बहुत बड़ा एक जो है सिटी में होता है, तो उसको लार्ज म्यूजियम बोलते हैं, है ना। ये बात है। चले उसके बाद अगला एड है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क कहिए, जू कहिए, जूलॉजिकल गार्डन कहिए, नेशनल पार्क कहिए, सब एक ही बात है। जूलॉजिकल पार्क कहिए, जू कहिए, जूलॉजिकल गार्डन कहिए, सब एक ही बात है ना। इसमें क्या होता है बेटे, यह एक चारों तरफ से एक इनक्लोज्ड एरिया होता है। इनक्लोज्ड एरिया या प्लेस वेयर endangered species of animals are kept and taken care of, है ना। यानी ऐसे एनिमल्स जो अब विलुप्तता के कगार पे है, जो अब विलुप्त होने वाले हैं, उसको क्या किया जाता है? एक बहुत बड़ा एरिया बनाया जाता है और उस एरिया को घेरा जाता है, सुरक्षा दिया जाता है और उसमें ऐसे एनिमल्स को जो है देखभाल किया जाता है, ब्रीडिंग करवाया जाता है जो अब विलुप्तता के कगार पे है, जैसे लायन, जैसे डियर, हिरन, है ना। तो ऐसे जगह को हम जू या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ओके, अच्छा, हमारे इंडिया में अभी जो डॉक्यूमेंटेड जूलॉजिकल पार्क्स है बेटे वो 300 है। 300 जूलॉजिकल पार्क्स है ना, जो डॉक्यूमेंटेड है। छोटे मोटे तो हैं लेकिन जो फेमस है वो 300 के आसपास हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है जूलॉजिकल पार्क में? हम करते हैं कंजर्वेशन, मतलब बचाते हैं उनको, किनको? ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑफ इंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्तता के कगार पे है स्पीसीज। कहाँ? इन दियर नेचुरल इकोसिस्टम। इन दियर नेचुरल इकोसिस्टम, उनके प्राकृतिक वातावरण में उसको जो है ग्रो किया जाता है या देखभाल किया जाता है, जहां उसको हम जूलॉजिकल पार्क्स या जूस या नेशनल पार्क कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ का छतबीर जू है ना, जैसे कोलकाता में जू है, तो बहुत जगह जूस हैं। ओके, चलिए अगला जो है हमारा बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कीज।
जो कीज है बेटे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कीज जो होगा हमारा लास्ट मेन टैक्सोनॉमिकल एड होगा। उसके बाद थोड़े हमारा मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ हैं, फाउना है, फ्लोरा है, ये एक एक लाइन के हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू।